अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल का। और पिछली वीडियो हमने की थी 40,000 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड पे, और बहुत ज़्यादा इंगेजिंग रहा था वो सेशन। आप लोगों ने काफ़ी सवाल किए और उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कुछ लोगों ने हमें जो क्वेश्चंस किए उससे इंप्रेशन ये आ रहा था उन्होंने शायद वीडियो नहीं देखी और हमारे कमेंट्स नहीं पढ़े। तो काइंडली कोई क्वेश्चन करने से पहले अगर वीडियो आप देख लिया करें और कमेंट्स के थ्रेड से गो थ्रू कर लें और हमारे इसमें जवाबात भी देख लें, तो शायद आपका सवाल जो है उसका जवाब आपको वहीं मिल जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल रखें। और आप लोगों के आइडियाज़ जैसे हमने नोट किया पिछले सेशंस में, बहुत लोगों ने हमसे बात की मोबाइल फ़ोन के टैक्सेस के हवाले से। हर बंदा परेशान है कि हो क्या रहा है, मोबाइल फ़ोन बंद हो रहे हैं, कितना टैक्स है, कितनी ड्यूटी है, हुकूमत आखिर चाह क्या रही है। तो हमने डिसाइड किया है कि आज का सेशन हम जो हुकूमत की मोबाइल फ़ोन को लेकर जो टैक्स पॉलिसी है उस पर हम आपसे बात करें। पहले मैं कुछ एज़ यूजुअल सवाल पढ़ देता हूँ जो कुछ हमारे पास आए हैं और कुछ जो ऑब्वियस क्वेश्चंस लोगों के जहन में घूम रहे हैं जो कमेंट्स की सूरत में। मोहम्मद सुबान साहब का सवाल है, कहते हैं कि जो मार्च के अंदर मोबाइल लिए गए हैं क्या उनको भी रजिस्टर करवाना है? इसका भी हम जवाब देंगे आपको। फिर वाजिद उस्मान साहब हैं जो, बल्कि इनफैक्ट मैं जवाब दे तो मोबाइल आपको सारे रजिस्टर करवाने हैं पीटीए के साथ, ठीक है, और क्यों करवाने हैं, उसका प्रोसीजर कैसा है, उसको हम आगे बाद में बताएंगे। वाजिद उस्मान साहब का सवाल है कि लोगों को पता ही नहीं, बस मोबाइल बंद कर दिए हैं, कोई बताए कि कितना टैक्स पे करना है, मोबाइल यूज़ में कैसे आ सकता है। इसका भी मैं जवाब दूंगा, थोड़ा तफसीली जवाब दूंगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सईद मोहम्मद साहब वो कहते हैं अगर मैं दुबई में मोबाइल ख़रीद कर पाकिस्तान लाते हैं तो सुना है कि एक पर टैक्स नहीं है, लेकिन इस मोबाइल को एयरपोर्ट के अलावा हम कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं? इसका मैं आपको मैं फ़ौरी जवाब दे सकता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बाहर से अगर कोई पाकिस्तानी मोबाइल ख़रीद के लेकर आ रहा है तो एक मोबाइल के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उसका। लेकिन प्रोसीजर जो है वो आप पाकिस्तान में आने के बाद कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आपसे लिंक्स भी शेयर करेंगे कहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसका ट्यूटोरियल भी एक पीटीए ने बनाया हुआ है, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर होगा, वहाँ नहीं हो सकता। जब आप पाकिस्तान के अंदर आएंगे और पाकिस्तान में अपनी सिम लगाएंगे तो उसके बाद ये मरहला स्टार्ट होता है। तो ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि ये कैसे होगा। मुनव्वर हुसैन साहब पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक मोबाइल है और मैं उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने भी यूएई से लिया, और मुझे बताएं कि इसको रजिस्टर कैसे करना है। ये सेम सिमिलर है, मिलता जुलता सवाल है, भी हम आगे आएंगे इसके ऊपर। फिर माजिद साहब का सवाल है कि जब चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में मोबाइल टैक्सेस के बग़ैर हुकूमत ने सर्वाइव कर लिया तो अब क्यों नहीं कर पा रहे? तो मैं एक थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूँ। जो चीफ़ जस्टिस साहब ने जो टैक्स हटाया था वो विदहोल्डिंग टैक्स था, जो आप मोबाइल फ़ोन पे देते हैं सर्विसेज के ऊपर। यहाँ पे जो हम टैक्स की बात कर रहे हैं ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, और जो आपके मोबाइल टैक्स लेवी है, ये सारे वो टैक्सेस हैं जो आप इंपोर्ट की स्टेज पे करते हैं और प्राइस का हिस्सा बनते हैं। ये दोनों डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं। तो साकिब निसार साहब के टाइम पे भी ज़्यादातर टैक्सेस ये वाले मौजूद थे। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अब जो सवाल मैंने पहले पढ़े उनका तफसीली जवाब, तो टैक्स किस मोबाइल पे कितना है इसके लिए हम आपसे लिंक शेयर कर लेंगे। एक पीटीए ने बेसिकली रिवाइज़ किया इस बजट में उसको, और पहले होता ये था कि परसेंटेजेस में होता था टैक्स। ये पेपर अगर मैं आपको दिखा दूं और ये हम आपसे शेयर भी कर लेंगे, इसमें उन्होंने स्लैब्स बनाई हुई हैं कि अगर $30 तक का, यानी 4,800 रुपये तक का, आज के अगर हम एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें 4,800 रुपये तक का आपका फ़ोन है तो उसके ऊपर तकरीबन 400 रुपये के टोटल टैक्सेस बनते हैं। ये 4 किस्म के टैक्सेस होते थे, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और मोबाइल टैक्स लेवी। तो उन्होंने उसको एक ही चीज़ कर दिया, फ़िक्स रेट कर दिया है, ठीक है। इससे ऊपर जाते हैं तो 4,000 का टैक्स है, $100 वाले यानी 16,000 रुपये तक वाले फ़ोन के ऊपर 4,000 का टैक्स है। फिर आगे बढ़ते हुए स्लैब जाएँ तो अब 56,000 का फ़ोन जो है इसके ऊपर 8,000 का, 8,200 का, और फाइनली जो आखिरी स्लैब उन्होंने बनाई है $500 यानी तकरीबन 80,000 या उससे ज़्यादा, उनके ऊपर जो टैक्स रखा है वो 42,000 है। अच्छा, इसमें काफ़ी लोगों ने हमसे सवालात किए और लोग परेशान भी हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कशन चल रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा टैक्सेस कैसे हो जाते हैं। यानी अगर इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ये क्यों होते हैं। जो स्लैब्स बनती हैं, पास्ट में ये था कि जो आपके मोबाइल फ़ोन की जो वैल्यू होती थी उसको परसेंटेज के हिसाब से ये टैक्स करते थे। यानी अगर आपका जो 200
$200 से $350 का जो फ़ोन था उस पर अगर 20% टैक्स था तो वो इसकी वैल्यू अब 201 है तो 201 पे 20% लगेगा, और तो 350 है तो 350 पे, यानी कि अमाउंट जितना बड़ा होगा परसेंटेज के हिसाब से टैक्स बड़ा होगा, लेकिन अगर छोटा होगा तो छोटा होगा। लेकिन जब स्लैब चेंज होती है यानी $350 से अगर $1 भी ऊपर हो गया, यानी जो आपका 56,000 का फ़ोन है अगर वो 57,000 का हो गया या 56,150 रुपये का, यानी जो डॉलर चल रहा है उसके प्राइस ऊपर चलेगा तो टैक्स स्लैब चेंज हो जाती है। और जो आपका टैक्स रेट है, क्योंकि वो परसेंटेज उन्होंने हटा दी है, फिक्स रेट किए हुए हैं, तो वो 8,000 के बजाय 24,000 हो जाता है, यानी 3 गुना टैक्स बढ़ जाता है। तो आपकी मोबाइल की वैल्यू में सिर्फ $1 का फ़र्क आया स्लैब चेंज होने में, यानी जो $350 तक का फ़ोन था उस पर अगर 8,000 का टैक्स था तो $351 का जो टैक्स है उस पर 24,000 का टैक्स हो गया, यानी सिर्फ $1 आपके प्राइस में बढ़ा, लेकिन टैक्स स्लैब चेंज होने की वजह से ये बढ़ गया। पास्ट में थोड़े से कम थे, वो इसलिए कि अगर $1 बढ़ता था तो परसेंटेज टर्म्स में उस $1 जो ऊपर बढ़ा है उस पर टैक्स लगता था, तो इतना फ़र्क नहीं आता था। यहाँ पे 3 गुना बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने रेट फिक्स कर दिया, परसेंटेज में चार्ज नहीं करे। तो दैट एक्सप्लेन्स ऑल द क्वेश्चंस अराउंड द टैक्सेशन, कि जो लोग पूछ रहे हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स अगर यानी ये समझ लें कि 56,000 का फ़ोन और 24,000, ये तकरीबन 43% बनता है इसके प्राइस का जो टोटल टैक्स है। तो ये बताना किस मोबाइल पे कितना टैक्स है ये मुश्किल है। आपके साथ हम ये जो मेरे हाथ में FBR की टैक्स स्लैब्स की शीट है ये हम आपसे शेयर कर लेंगे कमेंट्स में, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो किस प्राइस रेंज में आ रहा है, आप टैक्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सवाल हमने आपका बहुत डिटेल था जो हमने इसका जवाब दे दिया। आगे बात करते हैं कितने फ़ोन ला सकते हैं। एक बंदा 1 साल के अंदर 5 मोबाइल फ़ोन बाहर से ला सकता है, उसको अलाउड है, लेकिन सिर्फ एक फ़ोन जो है उसके ऊपर टैक्सेस नहीं होंगे किसी किस्म के, और बाकी जो उसके ऊपर दूसरा तीसरा जो होगा उन सब पे उसको ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी। और ये इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है कि अगर आप फ़ोन लेकर आते हैं बाहर से तो आपको 2 महीने के अंदर यानी 60 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करना है, और PTA के साथ उसका प्रोसेस अभी थोड़ी देर में बताएंगे कैसे करते हैं। और अगर आपने वो रजिस्टर नहीं किया तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है पेनल्टी लगेगी, वो जब आप सिम कार्ड अपना डालेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। और जो अगर आप बाहर से होकर आ रहे हैं तो उसकी एक ये भी कंडीशन है जो पहला फ़ोन फ्री होने की, कि आपका मिनिमम स्टे कम से कम 7 दिन का होना चाहिए, यानी 7 दिन या उससे ज़्यादा आप बाहर रहें और फिर आप फ़ोन लेकर आ रहे हैं तो आपको पहला फ़ोन जो है वो फ्री होगा। और आपको जैसे मैंने कहा कि 2 महीने का टाइम होगा उसको रजिस्टर करने का, वरना फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा जी, और अगर अच्छा एक और बड़ा मसला जो लोगों ने पूछा है कि जो लोगों के फ़ोन बंद हो रहे हैं पाकिस्तान में, मैं पहले ओवरसीज़ वाला जो लोग बाहर से फ़ोन लेकर आ रहे हैं वो पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर हम लोकल साइट पर आएंगे। इसमें रजिस्टर करने का तरीका क्या है, इसमें 2 चीज़ें इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं कि सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, आपको अपने डिवाइस का IMEI नंबर यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है, ये यूनिक नंबर होता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं हर किसी के अपने, तो हर मोबाइल का एक अपना IMEI नंबर होता है, वो आपने निकालना है। वो आपको डिवाइस के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, या उसका अगर आप बैक से कवर रिमूव करेंगे उस पर होता है, किसी मोबाइल में बैटरी हटाएंगे तो उसके पीछे लिखा होता है, वहाँ पे ये 15 डिजिट का नंबर होगा, वो आपने निकालना है, वो आपको लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा तो एक आप अपने मोबाइल से स्टैरिक #06 ये डायल करेंगे और इसको आप 8484 पे भेजेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जब ये आपके पास ये नंबर आ जाएगा फिर आपने करना है कि PTA की जो वेबसाइट है डर्ब्स, इसका भी हम आपसे लिंक शेयर कर देंगे, DIRBS, उस पर आप जाएंगे, वहाँ पे इन्होंने आपको वो दिया हुआ है ऑप्शन, 3 ऑप्शन है। एक एंड्रॉयड ऐप है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या शॉर्ट कोड ये जो SMS मैंने बताया इस पर EMI नंबर भेज दें तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपका स्टेटस जो है नॉन रजिस्टर है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर कंप्लाइंट आ रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, और कंप्लाइंट वाला ज़ाहिर है जो फ़ोन पहली दफ़ा आ रहा है उसका नहीं आएगा तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने का तरीका जो है उसका हम आपसे लिंक शेयर कर देंगे, उसमें PTI ने पूरा एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उनकी वेबसाइट पे ऑप्शन दिया हुआ है आप कैसे कर सकते हैं, वो हम आपसे लिंक शेयर कर लेंगे। इस लाइव वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ कि जो फ़ोन बंद हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा लोगों को ये फ़ोन बंद क्यों है। देखिए इस पे ऊपर मैं आपको बताता हूँ, मेरी PTA में भी बात हुई है ज़रा से, इन्होंने कैंपेन चलाया, आप सबको पता होगा, मैंने ख़ुद भी इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं 4-5 महीने पहले, ये पिछले साल अक्टूबर से ही चल रहा है मामला।
इन्होंने बहुत आपको डेडलाइन दी, फिर एक्सटेंड भी की कि भाई अपना रजिस्टर कर लें। तो अगर डेडलाइन के अंदर जिन लोगों ने फ़ोन अपने सिम के साथ लिंक करके उसको एक बार इस्तेमाल कर लिया था, ऐसा कोई फ़ोन ब्लॉक नहीं हुआ। यानी वो फ़ोन भी जिनके IMI नंबर फेक थे यानी वैलिड नहीं थे, वो तक PTA ने ब्लॉक नहीं किया। अगर आपने उस डेडलाइन से पहले उसको एक बार यूज़ कर लिया था, यानी उससे कोई कॉल कर ली थी, SMS कर लिया था, तो PTA के रिकॉर्ड पे आ गया, उन्होंने उसको पेयर कर दिया, वो आपको उन्होंने छूट दे दी थी। लेकिन जब वो डेडलाइन गुजरते गुजर जनवरी 15 की आखिरी डेडलाइन, जिसके बाद उन्होंने शायद एक्सटेंशन नहीं दी, उसके बाद जो इस तरह के फ़ोन थे वो क्यों बंद हुए, उसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने वो फ़ोन रखा हुआ था और आपने यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा आपने सुस्ती दिखाई, तो इस वजह से वो ब्लॉक हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि जिससे आपने ख़रीदा मार्केट में जाके, उस ट्रेडर ने आपको ट्रिक किया, उसको पता था ये चीज़ चल रही है, लेकिन उसने आपको सही से गाइड नहीं किया, और वो जो स्मगल्ड फ़ोन्स होते हैं वो आपके पास आ गए और आपने उसको उससे ख़रीद लिया उस डेडलाइन के गुजरने के बाद, इसलिए वो फ़ोन ब्लॉक हो गया। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं? अब 2 तरह की बातें, एक तो वो लोग जिनके ब्लॉक हो गए वो क्या करें, और दूसरे लोग जिनको अब ख़रीदना है। तो जिन्होंने अब ख़रीदना है वो सिर्फ 2 चीज़ें करें। यानी अगर आप मार्केट से जाके यूज़ फ़ोन ख़रीदते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स ने हमसे ये स्टैटिस्टिक्स शेयर किया, तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदते हैं, वो नया स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर अच्छा फ़ोन चाहिए, थोड़ा चला हुआ, वो सस्ता लेना चाहते हैं। जब आप फ़ोन लें तो आप इंश्योर करें कि जो फ़ोन है, सबसे पहले आप उसकी पेमेंट करने से पहले, ख़रीदने से पहले, उसका जो EMI नंबर है वो आप PTA के जो शॉर्ट कोड है उस पर आप भेजें, और उसके बाद उसका स्टेटस चेक करें। अगर स्टेटस उसका कंप्लाइंट आ रहा है तो इसका मतलब यू आर गुड, आप वो ख़रीद लें और उसके अंदर सिम डालें, वो यूज़ करें, वो ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन कंप्लाइंट आ रहा है तो आप उस फ़ोन को नहीं ख़रीदें, ताकि वो आपकी ज़िम्मेदारी ना रहे, वो ट्रेडर की ज़िम्मेदारी हो। क्योंकि हो सकता है वो ऐसा फ़ोन जो स्मगल्ड होकर आए, वो फ़ोन यकीनन स्मगल्ड होकर आए, अगर PTA से रजिस्टर नहीं आ रहा, क्योंकि जो प्रॉपर्ली इंपोर्ट होकर आते हैं वो इंपोर्ट स्टेज पर ही PTA से रजिस्टर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये स्मगल होकर आया, आपने अगर ये ले लिया तो ये आपकी गलती है। आप ख़रीदने से पहले, पेमेंट करने से पहले EMI नंबर उसका चेक करें, उसका स्टेटस चेक करें, कंप्लाइंट है या नहीं है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई जिन्होंने ख़रीदना है उनको क्या करना चाहिए। अब जिनके पास थे और ब्लॉक हो गए, उनके बाद अब एक रास्ता है कि वो जाके FBR के ऑफिस जाएँ और वहाँ पे जाके वो अपना जो है फ़ोन उसका EMI नंबर दें, और जो उनके ऊपर टैक्सेस हैं और वो पे करें, तो वो अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन साथ ही में जो आपका डेडलाइन गुजरने की वजह से आप पे तकरीबन, अगर फ़र्ज़ करें 40% टैक्सेस हैं, तो उस 40% के ऊपर मज़ीद 10% आपको फ़ाइन देना होगा, वो जितना भी अमाउंट होगा उसका 10%। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। और हम देख लेते हैं कि और कोई सवाल हमारे पास आया है। ओके जी, जाहिद इकबाल साहब ने ड्यूरिंग द वीडियो ही पूछा है, क्या यूज़ फ़ोन्स पर भी टैक्स देना होगा? अगर यूज़ फ़ोन पाकिस्तान के बाहर से आया है तो यकीनन आपको देना होगा। लेकिन अगर आप यूज़ फ़ोन पाकिस्तान में किसी से ख़रीद रहे हैं, तो मैंने कहा ख़रीदने से, पेमेंट करने से पहले, अभी 2 मिनट पहले ही बताया था, उसका IMI नंबर चेक कर लें। अगर वो कंप्लाइंट स्टेटस आ रहा है, रजिस्टर्ड स्टेटस आ रहा है, तो इसका मतलब उसके टैक्सेस पेड हैं, आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन वो जो यूज़ फ़ोन आप ख़रीद रहे हैं, उसका स्टेटस अगर कंप्लाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो किसी के इस्तेमाल में नहीं रहा, पहली दफ़ा इस्तेमाल होने वाला है। उस सूरत में आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे और आपको उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। हमने जितने कोशिश की, सवाल आपके आए, हमने जवाब दे दिए। आप लोगों को मैच भी देखना होगा, मैं आपको ज़्यादा लंबा इंगेज नहीं कर रहा। तो मज़ीद आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं और हम इसको होपफुली आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।